Define acceleration. सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सही है। आगे चलो। A man travels on toboggan. अबे यार 10 बार सर सॉल्व कर चुका हूँ ये। है। A man चल छोड़ travels दो, on a छोड़ दो, छोड़ toboggan दो। down a slope covered। बस सही ना, भी रीड नहीं करो सही। वो अब देखो सीन ये, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। उसने आपको बोला है कि भाई दो सेक्शन है यहाँ पे, सही, ए से बी तक का सेक्शन है और बी से सी तक का सेक्शन है, सही है। ए से बी का जो एंगल है वो 40 डिग्री है, बी से सी तक का 20 डिग्री है, सही है। अच्छा जी, इन्होंने कहा भाई कि भाई ये सही है जनाब। एक इन्होंने, अच्छा एक इन्होंने कहा है द फ्रिक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल, ओके। सो यहाँ पे फ्रिक्शन है, सही है। सेकंड वाले उसके अंदर फ्रिक्शन है, फर्स्ट वाले के अंदर नहीं है, राइट, क्लियर हो गया। ये बात समझ में आती है। अब देखो उसने कहा हुआ है कि द मैन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ओके, इनिशियल वेलोसिटी हो गई क्या, जीरो, सही, एंड हैज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बिटवीन ए एंड बी। द मैन टेक्स 19 सेकंड टू रीच बी। 36 मीटर की स्पीड हो गई है बी पे, राइट। स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, राइट। फाइनल वेलोसिटी इज 36। ओके, और उसको 9 सेकंड लगे, भाई क्या फॉर्मूला लगाएगा। 19 सेकंड। सही है। सो जीरो माइनस 36, 36 फाइनल वेलोसिटी, जीरो डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 19, ओके। कितना हो जाएगा भाई। 1.89। तो ये 1.9 कर लेते हैं, आगे चलो। So that the distance moved from A to B is 340 meters। ओके। काइनेमेटिक्स लग जाएगी इसके अंदर, सही है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। मैं यूज कर रहा हूँ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। सो 2a मेरे पास है 1.89, सही है। और s मुझे निकालना है, सही है। और इनिशियल स्पीड जीरो थी, फाइनल स्पीड 36 का स्क्वायर है, राइट। सॉल्व कर लो, 36 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1.89 कितना आ रहा है। 340 आ रहा होगा, 339 आ रहा होगा, 340 कर लेते हैं, सही आ रहा है भाई। 342 आ रहा है। सही है, सही है, थ्री हमेशा यही फोर्टी आता है। सही से। अबे अच्छा, आगे आ जाए भाई। For the man in toboggan moving from A to B, the change in kinetic energy। Calculate the change अच्छा, in kinetic energy। ए पे जो है वेलोसिटी जीरो है, सही है। और बी पे वेलोसिटी है 36, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इन दो वेलोसिटीज की वजह से होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दो वेलोसिटीज की वजह से होगी, हाफ सही है। एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। सो हाफ एम, इसने मास कितना दिया हुआ है, इस बंदे का बोझ है 95, 95, राइट। एंड देन 36 का स्क्वायर, हाउ मच। 61560। ओके, 61560, सही। अब देखो, ऑल्दो ये नहीं लिखना चाहिए, देखो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स से, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि पॉइंट ए पे जो भी एनर्जी होगी, पॉइंट बी पे भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, राइट। पॉइंट ए पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सिर्फ पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। पॉइंट बी पे जो है कुछ ना कुछ काइनेटिक होगी, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, राइट। बट अभी हम मान लेते हैं कि पॉइंट बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है, सही है। सो अब देखो उसने कहा कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, ए टू बी, राइट। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू हैव टू कंसीडर द वर्टिकल हाइट, राइट। वर्टिकल हाइट ले लेते हैं भाई। सो हमें पता है कि ये वाला जो सेक्शन था दैट वाज 340 या 342 एट एन एंगल ऑफ 40, राइट। और जो वर्टिकल हाइट है वो तुम्हारे पास है कितनी वर्टिकल हाइट है भाई। वर्टिकल हाइट तुम्हारे पास है एच, तुम्हें निकालनी है, सही है। सो तुमने सबसे पहले एच के लिए काम कर लिया। sin 40 इज इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse, right, h which is perpendicular over hypotenuse 340, right. So 340 sin 40, right, is equals to h, clear। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है, ये टू h आ जाएगा। एटीन टू सही है, एटीन पॉइंट फाइव फोर सही। अब इसको mg से मल्टीप्लाई कर दो, gpe इज इक्वल्स टू mgh, सही है। मास आपके पास है 95 इंटू 9.81 इंटू जो भी आपके पास आ रहा है, सही है। 203675। 20, ओके,
203,675। ओके, 2SF के अंदर लिखना है, मैं अभी रैंडमली आंसर लिख रहा हूँ। आगे आ जा भाई, एडिट कर ले। Use your answer in 3 to determine the average frictional force that acts on the toboggan between A and B. अच्छा जी, देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ रही है कितनी भाई, 2 लाख आ रही है, राइट। 203,674, राइट। उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी, अब होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होती, राइट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें से सिर्फ और सिर्फ 21560 करके कुछ कन्वर्ट हुई है, राइट। सो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ चली गई होगी, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये लॉस हो गई होगी, सही है। सो हमने कहा 203,675 माइनस, हमने माइनस कर दिया 61560 को, राइट। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एनर्जी लॉस, राइट। क्योंकि अगर एट ए और एट बी दोनों एनर्जी बराबर होती तो इसका मतलब है कोई एनर्जी लॉस नहीं है, लेकिन चूंकि डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। सो एनर्जी लॉस ही आ गई, राइट। कितनी आ रही है? 142115. 142115, ओके। दिस इज द एनर्जी, राइट। और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, राइट। सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन का फॉर्मूला तुम क्या कर सकते हो, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। और तुम्हें फोर्स निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है भाई, 340, डिवाइड कर दो, कितना बनेगा भाई। 417.98 हो रहा है। ओके, तो चार तो सौ अठारह 420 कर लेते हैं, 420। ओके, आगे आ जाओ सही। भाई। A parachute opens on the toboggan as it passes point B. This is a constant deceleration of 3 meter per second square from B to C. Calculate the frictional force that produces this deceleration between B and C. ओके। अभी हम हमारे पास जो टोबोगैन है, वो जो है नीचे को मूव कर रहे हैं, सही है। और हमारे पास ये यहाँ पे ही हमारे पास आ गया टोपोगन, सही है। ये इसकी जो है ना डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास कोई होगी क्या भाई, डाउनवर्ड फोर्स होगा सिर्फ इसका वेट जो कि एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, सही है, विच इज mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता था जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता था, राइट। सो 95 इंटू 9.81 एंड साइन 20, राइट। ये हो गई डाउनवर्ड फोर्स, राइट। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड और एक्ट कर रही है, सही है, वो हमें पता नहीं है, एफ, राइट। सही, दो फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं, फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स, सही है। सो 95 इंटू 9.81 साइन 20, दिस इज द फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। सही हो गया। अच्छा जी। सो और m तुम्हें पता है कि m तुम्हारे पास है 95, और a तुम्हारे पास चूंकि डिसेलेरेशन की फॉर्म है तो -3 ले लोगे, सही है। सॉल्व कर लो भाई इसको। 95 इंटू 9.81 साइन 20, राइट। और फिर प्लस 95 इंटू 3, राइट, इज इक्वल टू एफ, हाउ मच भाई। हाँ जी। कहाँ है भाई, कहाँ है। तो माइनस में आ रही है। माइनस में तो कोई आंसर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं माइनस में, तो माइनस में कैसे आ सकती है भाई। सब चीज़ों को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं कर रहे। 95 इंटू 9.81 ये आपने साइन, -3 नहीं लगाया ना उधर। नाइन जानो वो ट्वेंटी वहाँ एट हो पे रही है। साइन 28 है, 20 है, 20 है। 928 हो रही है। और एक सेकेंड, और प्लस 95 इंटू 3, 603 आ रहा है, 600 ले लेते हैं, सही है। देखो -3 ना वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा भाई, सही। सही है। चलो ये हो गया। आ जाओ भाई, एक और कर लेते हैं, पावर। मूसा रीड कर लेगा, मूसा जिंदा बैठा हुआ है। पावर में हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जी सर। ओके, आगे रीड करो।
हमें आवाज से Figure कर रहे हैं। 3.1 shows a हम्म। car traveling at speed. क्या सर? सही है, सही है, पढ़ 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 पढ़। Okay. Car traveling at 2 meters per second road. The car has a top 1.5 kg resistive force to 100 newton from the car captures the अच्छा जी। क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिए। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द फोर्स एफ रिक्वायर्ड फॉर द कार टू प्रोड्यूस एन एक्स, ओके, सो देयर शुड बी फॉरवर्ड फोर्स बाय द इंजन, ओके, एंड देयर इज अ बैकवर्ड फोर्स जो कि 1200 न्यूटन की है, राइट। सो फॉरवर्ड फोर्स एफ माइनस रेजिस्टिव फोर्स विच इज 1200 शुड बी इक्वल टू एम ए, राइट। सही है। सो एफ इज इक्वल, एफ माइनस 1200 इक्वल्स टू मास ऑफ द कार इज गिवन एज 15 kg, एक्सेलरेशन इज 0.82, राइट। सॉल्व कर लो भाई, कितना बनता है? 1200 प्लस 1500 इंटू, अबे वो नेट भी नहीं चल रहा सही मेरे ख्याल से आपका। थोड़ा चौबीस सा। सौ तीस 2430। परफेक्ट, चलो कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। अच्छा, हमने कहा द पावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन, ओके, सो हम पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी कर लेते हैं, राइट। फोर्स हमारे पास है 2430, वेलोसिटी हमारे पास है 22। हाउ मच भाई? 53460। 53460। तो इसने ओके। तो एक्सीलरेशन दी हुई थी ना, जी भाई। इसने मतलब एक्सीलरेशन दी हुई थी ना, तो अबे अबे आपने। अबे 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 क्या मतलब, एक्सेलरेशन दी हुई थी क्या मतलब? अच्छा, पूछ रहा है। देखो उसने कहा कि द द पावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वो ना तो ये पूछ रहा है कि तुम एक्सेलरेशन निकालो या एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई काम करो, वो बस सिर्फ ये पूछ रहा है कि तुम इसको तो सॉल्व ये कैसे वाला करोगे। फॉर्मूला, प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, मतलब पावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, ये वाला फॉर्मूला लगाता है। देखो पावर रिक्वायर्ड, वो दिस इज द क्वेश्चन, पावर रिक्वायर्ड, ओके, पावर का फॉर्मूला तुम्हें लगाना है बस। हम्म, सही है। अब वो सही पावर है। आप देख लो कहाँ से आएगी, सही है ना? बस ये है। ओके। ओके ओके। आगे आ जाओ, तुमसे कह रहे रेजिस्टिव फोर्स ऑन द कार इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द कार, सजेस्ट व्हाई द कार हैज अ मैक्सिमम स्पीड। अच्छा जनाब। अच्छा, अगर हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगी तो बेसिकली होगी कब? एक सेकेंड। द रेजिस्टिव फोर्स इज दिस वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द कार, सजेस्ट व्हाई द कार हैज अ मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड का मतलब है कि जो मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स है और मैक्सिमम जो इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो उसकी वजह से आगे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगी, एंड एट दैट पॉइंट जो भी स्पीड होगी दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई कि द पावर generated by the engine is equal and opposite to the resistive force, राइट। मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, सही है। तो नो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, सही है, हेंस नो एक्सेलरेशन, सो car will move with constant speed, okay, constant maximum speed, okay, constant maximum speed, okay, चलो ये हो गया, फाइन। आ जाओ भाई, दैट इज डन। भाई रीड कर ले आशिर। The brakes start from rest and accelerate for 2 seconds. The brakes then travel at a constant speed of 0.64 भाई meter एक per बात second बता for कि 25 कांस्टेंट स्पीड का seconds. क्या मतलब होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सही है, फोर्स क्या होगी 0 और एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। सब कुछ जीरो होगा, वेरी गुड। चलो।
आगे चलो। Finally, the bricks are brought to rest in a further 3 seconds. The total mass of the brick is 25 kg. Determine the change in kinetic energy of the bricks ओके। in the first 2 seconds. द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डिटरमिन द चेंज इन काइनेटिक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। ओके, अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट फॉर 2 सेकेंड। ओके, and the brick then travel at a constant speed of this for 25 सेकेंड। इसका मतलब है कि जीरो से पहले जो होगा, जीरो से पहले वो गया होगा 0.64 की स्पीड पे, और फिर उस स्पीड, अच्छा, इस स्पीड तक उसने एक्सेलरेट किया है, और फिर इसके बाद वाली स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड रही है 0.64 की, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 mv² माइनस v स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं ना भाई। एंड 1/2 मास आपके पास आ रहा है 25 kgs and 0.64 squared, how much? हाँ जी, 5.12. 5.12 सही, आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट 25 सेकंड में क्या होगा भाई चेंज? यस आशीष। पता नहीं। अबे ब्रो, अभी तुमने बताया ऊपर कि जब कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल करे नेक्स्ट 25 सेकंड पे, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा। हाँ, सही सही। हाँ, तो ये क्यों नहीं रिलेट हो रहा है? चलो आगे आ जाओ। इन फाइनली जो फाइनल है 3 सेकंड थ्री, आखिरी के 3 सेकंड के अंदर क्या होगा भाई? तब भी जीरो होगा ना। क्यों भाई? अब देखो ना, वो क्या कह रहा है कि फाइनली द ब्रेक आर ब्रॉट टू रेस्ट इन द फर्दर 3 सेकंड। इसका मतलब है वो 0.64 से 0 सेकंड तक आ रही है, तो इसका मतलब है जो ये वाली एनर्जी होगी वही नीचे आ जाएगी, समझ रहे हैं? सेंस बन रहा नहीं है भाई? नहीं। ओके, निकाल लेते हैं भाई, निकाल लो। 1/2 इंटू mv² माइनस यू स्क्वायर, राइट। ऐसे ही करेंगे क्योंकि देखो स्पीड चेंज हो रही है। उसने कहा कि फाइनली, फाइनली का मतलब है कि फ्रॉम, अच्छा, इसने पहले कुछ ट्रेवल किया 0.64 तक, एंड देन 0.64 से लेकर जीरो उसने गई है, जीरो वेलोसिटी हुई है उसकी, समझ रहे हो? जी पहले जो है वो जीरो से 0.64 तक एक्सेलरेशन, फिर 0.64 तक उसने 25 सेकंड तक उसने कवर किया, देन 0.64 से लेकर जीरो डिसेलरेट होके खत्म हो गई, राइट। सो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। 1/2 इंटू 25। अब फाइनल स्पीड जीरो है और इनिशियल स्पीड जो है वो 0.64 है, राइट, समझ लो। जी और जी। इसका स्क्वायर तो 0.64, यही वाली चीज, यही यही काम हम कर रहे हैं बस, समझ लो। तो इस वजह सही से सही यहाँ पे सही। आ रहा है, क्लियर हुआ? हम्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइन लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि जो है ना ये लूज हो रही है, सही है। आ जाओ भाई, जी आगे आ जाओ। चलिए सर। The bricks are in a container. The weight of the container in brick is 350 Newton. Calculate for the lifting of the bricks container when traveling at constant speed. The gain in potential energy. ओके। आपको अच्छा जी, जीपीई का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी mg एच, राइट। ओके, एम जी तो हमें दिया हुआ है 350, राइट। एच हमें निकालना है। सही, उसने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड पे जब ट्रैवल कर रहे थे तब निकालना है, ओके। कांस्टेंट स्पीड पे कितने टाइम के लिए उसने ट्रैवल किया? 25 seconds. परफेक्ट हो गया। सो हम अगर, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 25 gives you the distance, right? समझ गया ना भाई? जी निकाल दो 16. कितना आ गया। 16। ओके, सो आपने कहा कि भाई 350 टाइम्स 16। 5600. ओके, सो 5600। ओके, आगे आ जाइए। FV द पावर रिक्वायर्ड, वेरी गुड, एफ वी, सही है। सो हमारे पास आ जाएगी, फोर्स 350. जो है वो 350 है, वी जो है वो हमारे पास है 0.64, हाउ मच? 224. 224, सो 220 ले लेते हैं, सही है, चलो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन करवा दो भाई। समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ऊपर से तो नहीं आ रहे? आ रहा है आ रहा है। पक्की बात है ना?
क्योंकि देखो यहाँ पे अब तुम मैक्सिमम तुम्हारा पेपर हो गया, तुम्हारा सभी तकरीबन समझो 85% 90% हो गया, सही है। आगे के जो क्वेश्चन है वो और आसान होने वाले हैं, सही है। ये इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा पूरा काइनेमेटिक्स भी टेस्ट हो जाएगा, फोर्सेस भी टेस्ट हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर भी, और मोमेंटम तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये तीन बड़े बड़े चैप्टर टेस्ट हो जाएंगे, राइट। वर्क की डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए, सही है। उसने कहा कि अ बॉय ऑन अ बोर्ड बी स्लाइस डाउनवर्ड एज शोन, ओके, ओके, एट एन एंगल। तुम्हें फॉरन जो है ना, जब जब भी ये दिया हुआ फॉरन, इसका वो निकाल लो, कंपोनेंट निकाल लो, सही है। एक कंपोनेंट होगा ये, सही है, एम जी, ये 30 है, सही है। तो कॉस 30 और एम जी साइन 30, सही है। अच्छा जी, इन्होंने बता दिया द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द, ओके, टोटल रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सारी चीजें ड्रॉ करोगे तो जिंदगी सुकून में रहेगी, नहीं करोगे तो फंस जाओगे भाई। स्टेट अ वर्ड इक्वेशन दैट लिंक द वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन द बी टू द चेंज टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, सही है जनाब। अच्छा, इन्होंने कहा कि ओके, अब हमें अगर हम करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम याद करो, सही है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम याद करो कि जो लॉस, क्योंकि एफ फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स है, राइट। और रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली क्या क्या कर रही होगी, आपके जो है ना उसको क्या बोलते हैं, वर्क, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रही होगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन, अच्छा जी, there is the total resistive force F acting on B is constant, okay, so work done, okay, by F should be equal to that decrease, क्योंकि तुम नीचे आ रहे हो, so decrease in GPE plus the increase in काइनेटिक एनर्जी, राइट, क्योंकि तुम जब नीचे आओगे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, राइट। क्लियर हो गया बच्चों, इज दैट क्लियर? आना बोलो प्लीज। अच्छा जी, फिर उसके बाद तुम्हें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि एरिया ग्रेडियंट जो होगा वो एक्सेलरेशन बता देगा, और जो तुम्हारे पास एरिया होगा वो तुम्हें क्या बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा, राइट। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तुमसे कह रहे थे टोटल मास ऑफ द बी इज दिस मच फ्रॉम बी, अच्छा जी, द टोटल मास ऑफ द बी, ये क्या बी क्या था अब, ओके, the total mass of the bee is this much for b from 0 to 2.5 seconds, okay, 2.5 seconds तक का ग्राफ दिया हुआ है, यस। अच्छा, 2.5 बाय द वे यहाँ पे हो रहा है, ओके, आगे तक मत ले जाना, ग्राफ आगे तक कंटिन्यू है, राइट, बी केयरफुल, देख दाख के करना, ओके, होशियारी करोगे तो फंस जाओगे, सही है। शो दैट द डिस्टेंस मूव्ड डाउन द स्लोप इज दिस मच, सही है। तुम्हें पता है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, सही है। तुमने किया 1/2 इंटू बेस, विच इज 2.5 इंटू हाइट, विच इज तुम्हारे पास आ रही होगी, ये आ गया, सही है, 7.24, 7.4 निकाल दो भाई, कितना आ रहा है, हाउ मच? नहीं यार, 0.5 इंटू 2.5 इंटू 7.4, सही है। सो 9.25। 9.25 बच्चे बता रहे हैं, 9.3 ले लेते हैं, सही है। आगे चलिए, कैलकुलेट द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो जीरो से स्पीड स्टार्ट हो रही है, और आखिरी में जो उसकी स्पीड है वो है तुम्हारे पास 7.4, ओके। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 इंटू m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सही, 1/2 इंटू 75 इंटू 7.4 का स्क्वायर, ओके, निकाल दो भाई, जीरो हो जाएगी फाइनल स्पीड। 2,000 आ रहा है मेरे पास, तुम लोग के पास आ रहा है? 2053 आ रहा था। सही है, राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा जी, कैलकुलेट द लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लॉस निकालने के लिए वर्टिकल हाइट होनी चाहिए, और वर्टिकल हाइट निकालने के लिए तुम एंगल यूज कर सकते हो, सही है। अगर तुम्हें डिस्टेंस गिवन है तो सही, डिस्टेंस तुम्हें पता है 9.3 है, राइट। सो बेसिकली तुम्हारे पास ये है, सही है, 9.3 ये वाला डिस्टेंस है। एंगल तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास है 30 का, आई थिंक, सही है।
सही है। और तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हें ये निकालनी, वर्टिकल हाइट निकालनी, सही। सो ये तुम्हारे पास जो आएगा, हाइट विल बी 9.3 साइन 30, ओके। एंड ये तुम्हारे पास हो गया, और फिर तुम जो है ना वो एम जी एच कर लो, सही है। जी पी इक्वस एम जी एच, राइट। सो तुम्हारे पास जो मास आ जाएगा वो 75 है, इंटू 9.81, इंटू ये जो भी वैल्यू आएगी 9.3 साइन 30, हाउ मच? 370 आ रही है मेरे पास। 3421 3 4, 21 होगा, पता नहीं, हो सकता है आपके एक पास सही होगी। सेकेंड एक सेकेंड एक सही है, सेकेंड। सही है, आपके पास सेवेंटी सही फाइव होगी। इंटू 9.81 इंटू 9.3 भी तो करना है। 3421, सही है। हम्म, यार, 342100, फाइन। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एफ। अब देखो सीन क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ट्रेवल कर रहा है, राइट। उसके जो मास है वो तुम्हारे पास है एम जी साइन थीटा। उसके ऊपर जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है, रेजिस्टिव फोर्स, वो तुम्हारे पास है एफ, और कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही है उसमें, राइट। सही हो गया। सो अब हम जो है, ये तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से तुम निकाल सकते हो या फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से तुम निकाल सकते हो, राइट। अगर तो तुम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से निकालना चाहो, चलो पहले मैं फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से निकाल लेता हूँ। एम जी साइन थीटा द फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू एम ए, राइट। डू वी हैव द एक्सेलरेशन? डू वी हैव द एक्सेलरेशन? वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन यूजिंग द ग्रेडियंट, ओके। अगर तो तुम ग्रेडियंट नहीं यूज करना चाह रहे, सो तुम जो हो वो फिर डायरेक्ट एनर्जी से कॉन्सेप्ट से कर लो, बट मैं ग्रेडियंट यूज करके कर लेता हूँ, सही है। सो मास मेरे पास आ रहा है 75 इंटू 9.81, सही है, साइन 30, राइट, माइनस एम विच इज 75, और ए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू एफ, राइट। और ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड, सॉरी, जो वेलोसिटी है मेरे पास 7.4 की जा रही है इन 2.5 सेकंड के अंदर, सही है। 2.5 सेकंड के अंदर, सही है, 2.5 सेकंड, तो ये यहाँ से मेरे पास फोर्स निकल आएगी, सही है। 75 इंटू 9.81 साइन 30, सही है, माइनस 75 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 2.5, ओके। सो 150, 148 आ रहा है, 150 ले लेते हैं, सही है, 150, राइट। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि तुम एनर्जी को यूज कर लो। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास, तुमने वर्ड इक्वेशन जो बनाई थी, वर्क डन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन जीपी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तुम दोनों को माइनस कर लो, सही है। जितने का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, दिस मीन्स के जो रिमेनिंग है वो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जा रही है, राइट। सो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, सो 324 माइनस 210, सही है, एंड आंसर डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस तुम्हारे पास आ रहा है 9.3, सही है। तो तुम्हारे पास 139 बन रहा है, अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया भाई? चलो, ओके सर। सही है। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, सही है। अब बाकी के क्वेश्चन बैठ के घर में करो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मुझे भागना है, सही है। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन मैं भेज चुका हूँ, सही। इसको कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे तुम्हारी तीनों पिछली की चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, राइट। और बस कितने अब कितने क्वेश्चन करने हैं इसमें सर? सारे 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 भाई सारे, देख 18 क्वेश्चन है सारे? इसके अंदर बस, सही है, सब सारे हो जाने चाहिए, मैं एमसीक्यू नहीं दे रहा इसके करने के, सिर्फ इसके थ्योरी करो। डायनेमिक्स डायनेमिक्स सब कवर हो रहा है ना? इसमें सब कवर हो रहा है, ओके। सही हो गया, तो भाई इसको जल्दी से कंप्लीट करो, सही है। और फिर इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। और अब जो है तुम लोग के जो पास पेपर आएंगे, अब तुम लोग उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते होगे, एक्सेप्ट कुछ पास पेपर होंगे कि जिसके अंदर कुछ एक आधे क्वेश्चन होंगे कि जिसको तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, वरना मैक्सिमम पास पेपर के तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो फोर्स एक्सटेंशन, प्रेशर और मोमेंट, ये बहुत रेयर, ये रेयर चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं आते, ओके। चलो, सही है सर, कल चलिए, क्लास है? ओके गाइस, हाँ जी। कल क्या है? कल क्लास है? कल बिल्कुल पूछ होगी रहा हूँ, भाई। कल क्लास है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होगी होगी। सही। सही। चलें जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Laugh is अल्लाह हाफिज़।